अगर भारत में कांग्रेस न होती तो क्या होता और आज किस दिशा में होता भारत? दुनिया में क्या पहचान होती भारत की? क्या आपने कभी ये बातें सोची? आज हम इसी मुद्दे पर बात करने जा रहे हैं। अगर कांग्रेस न होती तो क्या होता? कांग्रेस ने एक परिवार से आगे कुछ सोचा नहीं। परिवार के खिलाफ बोलने पर कांग्रेस ने अपने ही राष्ट्रीय अध्यक्ष सीताराम केसरी को निकाल दिया था। कांग्रेस न होती तो लोकतंत्र परिवारवाद से मुक्त होता। अगर कांग्रेस न होती तो इमरजेंसी का कलंक न होता। अगर कांग्रेस न होती तो सिखों का नरसंहार न होता। अगर कांग्रेस न होती तो कश्मीरी पंडितों के साथ ऐसा न होता। अगर कांग्रेस न होती तो बेटियों को तंदूर में जलाया ना जाता। देश के आजादी में किए गए प्रयास और कितने बलिदानों के बाद हमारा देश भारत आजाद हुआ। पर जब भी आजादी की बात आती है तो कांग्रेस के नेता बस गांधी जी का नाम लेते हैं, पर उन बलिदानों के बारे में ज्यादा बात नहीं की जाती जिन्होंने भारत के लिए अपनी जान तक दे दी। भारत के महान पुत्र नेताजी सुभाष चंद्र बोस, भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव, तात्या टोपे, मंगल पांडे, चंद्रशेखर आजाद और भी कई महान नाम जिनके कारण हमारा देश आजाद हुआ। हमारे देश के पहले प्रधानमंत्री के लिए जवाहरलाल नेहरू नहीं बल्कि वल्लभ भाई पटेल को चुना गया था, परंतु गांधी के प्रिय होने के कारण देश की गद्दी को जवाहरलाल नेहरू को सौंप दिया गया। नेहरू रसिक और भावनात्मक रूप से कमजोर इंसान थे। ऐसा आदमी कभी अच्छा शासक नहीं हो सकता। पटेल नरेंद्र मोदी की तरह ही कट्टर थे। उन्होंने ही सभी रियासतों को भारत का हिस्सा बनाया। भारत के पहले आम चुनाव 25 अक्टूबर 1951 से लेकर 21 फरवरी 1952 के बीच हुए। इसके बाद भारत की पहली संवैधानिक सरकार चुनी गई। तब नेहरू देश के प्रधानमंत्री बने, लेकिन पहले नहीं, दूसरे। तब पटेल का निधन हो चुका था। लेकिन देश तो अगस्त 1947 में ही आजाद हो गया था। फिर 15 अगस्त 1951 से पहले चुनाव तक भारत का शासन किसके हाथ में था? तो नेहरू कैसे देश के पहले पीएम बन गए? अब हम बात करने वाले हैं भारत चीन युद्ध की। नेविल मैक्सवेल ने अपने ब्लॉग पर हैंडरसन ब्रुक्स की जो रिपोर्ट रिलीज की है, वह स्पष्ट रूप से इशारा करती है कि 1962 का भारत चीन युद्ध जवाहरलाल नेहरू की गलतियों और नासमझी का नतीजा था। इस युद्ध के लिए भारत तैयार नहीं था। परिणाम यह हुआ कि इस युद्ध में हमारा देश बुरी तरह पराजित हुआ और दुनिया भर में अपमानित हुआ। दूसरा, उनकी नासमझी के कारण भारत की जमीन का विशाल टुकड़ा भी चीन के पास चला गया। अगर नेहरू प्रधानमंत्री न होते तो आज चीन के कब्जे में हमारे लद्दाख का हिस्सा न होता और न ही पाकिस्तान कभी कश्मीर पे कब्जा कर पाता। आज हमारा देश जिस मुकाम पर है, शायद वो बहुत पहले पहुंच जाता। कांग्रेस के सरकार के दौरान बहुत सारे घोटाले सामने आए, जिसकी वजह से हमारे देश के संपत्तियों को चुराया गया। कांग्रेस न होती तो आज हमारे देश के फादर ऑफ द नेशन महात्मा गांधी नहीं बल्कि सुभाष चंद्र बोस होते। अगर आज भी कांग्रेस होता तो शायद हमारे देश का हाल भी पाकिस्तान की तरह होता। जिस तरह आज हमारा देश विश्व पटल पर अपना नाम कायम कर रहा है और दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ने वाली अर्थव्यवस्था में अपना नाम शामिल किया, यह कांग्रेस कभी नहीं कर पाती। आज हमारे देश की सुरक्षा नीति, विदेश नीति सबसे आगे है, जिसके कारण विश्व भर में हमारे देश का नाम गूंज रहा है। अगर कांग्रेस होती तो ये सब होना नामुमकिन था। हमारे वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। मैं मनीष आप सभी से अब विदा लेना चाहूंगा। मिलते हैं ऐसे ही नए जानकारी वाले वीडियो के साथ।